विषय और ले लेती हूँ स्वामी जी। देखिए, दुनिया तो तरक्की कर रही है, लेकिन लोगों की हर छोटी मोटी परेशानी पर गोली खाने की आदत भी इससे तरक्की में शामिल हो गई है। दुनिया को 80-90 साल पीछे ले जाएगी ये स्वामी जी, यानी कि हम प्री एंटीबायोटिक युग में पहुंच जाएंगे, जब ऐसा था कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस से बीमारी से जब आराम नहीं मिलेगा तो प्राकृतिक चिकित्सा का ही लोगों के पास एक सहारा बचेगा। ये जो प्री एंटीबायोटिक युग, मतलब जब बीमारियों का इलाज बिना एंटीबायोटिक के ही हो जाया करता था। तो स्वामी जी इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक कर देते हैं। इस जीवाणु युद्ध से बचने के लिए ये जो स्वामी जी देखिए, जैसे किसी का पेट खराब हो गया है, किसी का पेट खराब हो गया और डॉक्टर की जुबान में उसको कहते हैं कि मिक्स काइंड ऑफ इन्फेक्शन है, तो उसे ओफ्लॉक्सासिन, ऑर्निडाजोल, नॉरफ्लॉक्सासिन, टिनिडाजोल, ये इस तरह के एंटीबायोटिक्स चलाई जाती है। अब अगर किसी का पेट गड़बड़ है और वो आपके पास आया तो आप उसे क्या देंगे? मैं उसको सुबह सुबह तो अनार खाने के लिए दूंगा। मेरी दृष्टि सामने पड़ी, योग कराते कराते स्वामी जी एकदम से किसी को लूज मोशन हो रहा है, सेव खाने के लिए पहली प्रायोरिटी तो उसको रोकना है। हेमा मालिनी से पूछा, मैंने कहा आप बड़ी स्मार्ट रहती है अभी भी। हाँ, 78 साल की उम्र में, थोड़ी देर में तो 80 हो जाएगी वो। 78 साल की उम्र में भी आप एक एक घंटा परफॉर्मेंस देती हैं। क्या करती हो बोले? रोज़ तो आधा घंटा कपालभाति, आधा घंटा अनुलोम विलोम करती हूँ, 5-10 मिनट भस्त्रिका करती हूँ, सूक्ष्म व्यायाम करती हूँ और जितने मुझसे बन पाए उतने आसन करती हूँ। भुजंगासन जरूर कभी 25-50 और कोशिश कर रही हूँ अब 100 बार तक पहुँच जाऊँ। सुबह सुबह नाश्ते में अनार खाती हूँ, एप्पल खाती हूँ और ये संतरा, हाँ संतरा खाने से ना, और आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि खाने से हमारी चमड़ी एवर यंग रहती है। चमड़ी भी जवान रहती है, हड्डियां भी जवान रहती है, पूरा शरीर जवान रहना चाहिए। कुछ के खाली बाल जवान है, कुछ के खाली गाल जवान है, कुछ पूरा शरीर के 33 अंग प्रत्यंग 37 ट्रिलियन सेल्स एवर यंग रहने चाहिए। उसके लिए अब जैसे पेट गड़बड़ है तो मैं कहूँगा लिवोग्रिट, लिवामृत, इस पर कितने रिसर्च पेपर छापे हमने? स्वामी जी हमने इस पे 20 रिसर्च पेपर छाप लिए हैं। 20 स्वामी जी 20 रिसर्च पेपर छाप लिए। लिवोग्रिट, लिवामृत, मैं उसको सर्वकप देता हूँ, लिवोग्रिट, लिवामृत देता हूँ उसको। मैं कब्ज हो तो अभयारिष्ट, कोलाइटिस हो तो उसको कोलोग्रिट और कुर्जारिष्ट, कुटज, घनवटी देता हूँ। उसको खून की कमी हो तो लोहा सव, अनार, गाजर, चुकंदर का जूस देता हूँ। उसको खजूर, मुनक्का, अंजीर रात को भिगो करके सुबह खिलाता हूँ। उसको पायस हो तो कायाकल्प, और उसको और ये अर्शोग्रिट एक नया अवतार है। और तेल भी तो लगाते हैं, जात्यादि घृत या जात्यादि तेल लगाते। थोड़ा हो तो एलोवेरा जेल से ही काम चल जाता है। पेट गड़बड़ होता है ना तो फिर पायस, फिसर, फिस्टुला भी बढ़ता है। पेट गड़बड़ होता है तो फिर न्यूट्रिशन की भी कमी हो जाती है, खाया पिया खाना पैखाने में निकल जाता है और जो है शरीर जो है उससे ऊर्जा ग्रहण नहीं कर पाता है। तो क्या करें? तो ये करें, देखो ऐसे जितना बन पाए मंडूकासन और लेट करके पवन मुक्तासन करें, बड़ा जबरदस्त है ये पवन मुक्तासन। ऐसे ये अप्रतिम है। तो पेट के लिए खाली पेट लिवोग्रिट खाने के बाद लिवामृत या सर्वकल्प का काढ़ा या रेडीमेड औषधियों में कुमारिया सब, द्राक्षा सब भी बड़ा जबरदस्त है। भूख भी अच्छी लगती है, नींद भी अच्छी आती है, खून भी बढ़ जाता है, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं ये। पहले बड़े बुजुर्ग अपने घर में सब चीज़ें रखा करते थे। अब तो घरों में एलोपैथी की दवाओं की पूरी एक अलमीरा तैयार हो गई है और उसमें 10 तरह की, बीपी की, शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की और एंटीबायोटिक, पता नहीं क्या क्या, पैरासीटामोल, क्रोसिन तो घरों में होते ही है। अब हमने इन सब को हटवा दिया है। तो क्या किया है हमने कहा कि भाई अपने घर में अब गिलोय रखो, गिलोय, एलोवेरा और फिवोग्रिट, टाइफोग्रिट, और ये है ना हमने बताया एक खूब कोला, मुनक्का, अंजीर लो टाइफाइड होने पर, बुखार होने पर गिलोय लो, तुलसी लो। तो इनकी ज़रूरत क्या है? और देखो अभी मैं 1 मिनट में बात पूरी कर रहा हूँ। सुबह उठ करके एक बार जलनेति सूत्रनेति कर लो, सप्ताह में एक बार उपवास कर लो और एक बार खाने की आदत डाल दो। जब ज़्यादा भूख लगे तो सुबह शाम थोड़ा फ्रूट्स, वेजिटेबल या जूस आदि को से ले लिया करो। और सप्ताह में एक बार उपवास, एक बार एनिमा, ये छोटे छोटे करेक्शन कर लो। और एक बार डिजिटल उपवास भी करो ये भी बड़ा ज़रूरी है।
और 1 घंटा सूरज की धूप में बैठो। जैसे अभी तो मेरे सामने सूर्य उदय आप डिजिटल अभी उपवास की धीमे बात हो रहा है, कर रहे हैं। चारों तरफ कोहरा सा छाया हुआ है। 2 टाइम का खाना खाना छोड़ सकते हैं, लेकिन उनसे मोबाइल अगर छीन लिया जाए तो शायद तड़प उठेंगे। खाना खाते ही मोबाइल देखकर है। ये इतना ज़्यादा रेडिएशन, पोल्यूशन, जो ऐसे प्रकृति के अंग संग रहते हैं ना, उसमें रेडिएशन, पोल्यूशन, ये सब खतरे अपने आप ही टल जाते हैं। हमारी गौमाता भी बड़े प्यार से कैमरामैनों को देख रही है कि ये क्या बंदूक से लेकर के घूम रहे हैं, नए नए यंत्र देख रही है ये भी। तो कुछ एकदम सहज है और कुछ एकदम कड़क है, कड़क मिजाज वाली है। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, आप बोल रहे थे ना किसी का पेट खराब हो जाएगा तो क्या कराएंगे, हम उसको ये करवाएंगे जो करवा रहे हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सर्वांगासन, हलासन, पादामुष्टनासा स्पर्शासन, ये सेतुबंध आसन, बड़े जबरदस्त। एक एक आसन को 1-1, 2-2 मिनट करवा देते हैं और ठीक है स्वामी जी। इतना जबरदस्त हो जाता है साहब। और ज्यादा कुछ न कर पाए तो मंडूक आसन ही करवा देते हैं।